पास लेकर जाना था। आज वहां पर रौनक को एक इंजेक्शन भी लगने वाला था। अब आगे जब डॉक्टर ने रौनक को इंजेक्शन के बारे में बताया तो रौनक पूरी तरह से दहशत में आ गई, क्योंकि उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। वह तुरंत आहान का हाथ पकड़कर हकलाई हुई आवाज में बोली, कुछ करो यार, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। तुम डॉक्टर से बोलो ना कि वो मुझे कुछ दवाई वगैरह दे दे, मैं दवाई खा लूंगी या फिर पूरा सिरप पी लूंगी, लेकिन बस मुझे इंजेक्शन से बचा लो, या फिर वह इंजेक्शन मुझे पानी में घोल कर दे दो, मैं उसे पी लूंगी। अब जैसे ही आहान ने रौनक की बातें सुनी, उसके मन में तुरंत एक शरारत सूझी। आहान हंसी को दबाते, हवाई, तुम एक मामूली से इंजेक्शन से डरती हो? तुम भला ऐसे कैसे डर सकती हो? हाँ, एक इंजेक्शन ही तो है। अरे लोग तो अपने बच्चों के लिए सीने पर गोलियां तक खा लेते हैं, तो तुम एक इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकती? ये इंजेक्शन हमारे बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा है, इससे हमारा बच्चा सेफ रहेगा, और डॉक्टर ने बताया है कि इस इंजेक्शन को लगाना कितना जरूरी है। यह सारी बातें आहान रौनक से डिस्कस कर रहा था। फिर वह थोड़ा गंभीर आवाज में रौनक की आंखों में झांकते हुए बोलता है, देखो यह इंजेक्शन हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम्हें तो ये इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। अब रौनक आहान की बातें सुनकर रोने जैसे शक्ल बना लेती है और मुंह बनाते हुए सोचने लगती है, जरूर यह छछूंदर मुझसे आज सुबह का बदला ले रहा है। जिस तरह से मैंने इसके बाल खींचे थे, ये पक्का उसी वजह से मुझे इंजेक्शन के नाम से डरा रहा है। रौनक को अब समझ नहीं आ रहा था वो कि करे तो करे क्या, लेकिन रौनक भी तो रौनक थी, वह इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकती थी। तभी अचानक इंजेक्शन लगने से पहले वो डॉक्टर से कुछ खुसुर फुसुर करने लगी। डॉक्टर ने भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराहट दबाई और वो मन ही मन सोचती है, आजकल के कपल भी न बड़े ही अजीब से हो गए हैं। फिलहाल थोड़ी देर बाद एक नर्स इंजेक्शन लेकर वहां मौजूद थी और वो रौनक को देखने लगी। जैसे ही नर्स इंजेक्शन लेकर वहां आई, रौनक के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। साफ पता चल रहा था कि उसे इंजेक्शन से बहुत डर लग रहा है। वहीं आहान रौनक की घबराई हुई शक्ल देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आज तक उसने रौनक को डरे हुए कभी नहीं देखा था। क्योंकि रौनक तो हमेशा लड़ाई झगड़े मारपीट और गाली गलौज करने में सबसे आगे रहती थी, लेकिन आज वो एक छोटे से इंजेक्शन से डरी हुई थी। ये देखकर आहान अगले ही पल सोचता है, आहान मन ही मन मुस्कुराते हुए, क्यों ना रौनक के इस एक्सप्रेशन की वीडियो बना ली जाए, वैसे भी ऐसे सुनहरे मौके बहुत कम मिलते हैं। यह सोचते हुए उसने अपना फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आहान का यह रिएक्शन देखकर रौनक मन ही मन गुस्से से सुलग गई और वो एकदम से मुंह फुलाते हुए अपने मन में सोचने लगी, बस कुछ देर और रुक जाओ, फिर देखना कौन किसकी वीडियो बनाता है। यह सोचते हुए रौनक ने आहान की ओर गुस्से में देखा। आहान उसकी शक्ल देखकर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसने नर्स के पीछे दूसरी और नर्स को इंजेक्शन के साथ वहां खड़े देखा। ये देखकर आहान एकदम से हड़बड़ाया और उसने तुरंत कंफ्यूजन से डॉक्टर को देखा। आहान कुछ अनमने ढंग से, डॉक्टर आपने तो कहा था कि रौनक को सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगेगी, फिर ये दूसरा इंजेक्शन किस लिए है? क्या इसे 2 इंजेक्शन लगने वाली है? आहान का सवाल सुनकर डॉक्टर हल्का मुस्कुराई और अगले ही पल बोली, अरे नहीं नहीं मिस्टर सिंघानिया, आपकी बीवी को तो सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगेगी और यह दूसरा इंजेक्शन आपके लिए है। जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा तो ये सुनकर आहान कभी रोने वाली शक्ल बनाता तो कभी हंसने वाली। फिर वो अपनी घबराहट छुपाते हुए एक्सप्लेन करता है, डॉक्टर आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो इंजेक्शन भी उसे ही लगना चाहिए। तभी डॉक्टर उसकी बात काटते हुए बोली, जी हाँ, हम जानते हैं कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, लेकिन यह आपकी बीवी की इच्छा है कि वह अकेले इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी। अगर उसे इंजेक्शन लगेगा तो आपको भी लगेगा, डोंट यू वरी, इसमें सिर्फ विटामिन का इंजेक्शन है, तो प्लीज आप भी एक इंजेक्शन ले लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर आहान को एक पल के लिए झटका सा लगा और वो तुरंत रौनक को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वहीं रौनक के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी और वो शरारती नजरों से आहान को देख रही थी। आहान नाखुश होकर चिढ़ते हुए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने साथ साथ मुझे भी सुई लगवाने को कह रही हो? तुम जानती हो मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं सुई लगवा ही नहीं सकता। आहान की सुनकर रौनक इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोली, तो क्या हुआ मिस्टर आहान सिंघानिया, आप भी तो पिता बनने वाले हैं और माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सीने पर गोली तक खा लेते हैं, फिर ये तो सिर्फ इंजेक्शन है। ये बोलते हुए रौनक ने आहान का डायलॉग उसी को चिपका दिया। फिर वो बात आगे बढ़ाते हुए बोली, देखो अब तुम्हें भी चुपचाप मेरे साथ इंजेक्शन लगवाना होगा, वरना मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। आहान को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी उंगलियों को दांतों तले दबा लेता है और सोचने लगता है कि मैं अब इस मुसीबत से कैसे निकलूं। लेकिन तब डॉक्टर ने नर्स को कुछ इशारा कर दिया। देखते ही देखते रौनक और आहान को इंजेक्शन लग गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उन्हें इंजेक्शन लग गया। फिर डॉक्टर एकदम से उन्हें टोकते हुए बोली, आप दोनों जिस इंजेक्शन के लिए इतनी बहस कर रहे थे, वो इंजेक्शन तो ऑलरेडी आप दोनों को लग चुका है। अब जैसे ही डॉक्टर ने यह बताया तो वैसे ही आहान और रौनक दोनों एक दूसरे को कंफ्यूजन से देखने लगते हैं। वहीं आहान ने डॉक्टर को आश्चर्य से पूछा, क्या रियली डॉक्टर, क्या हमें इंजेक्शन लग चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला? बट ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी डॉक्टर ने इत्मीनान से अपने हाथ बांधकर उनकी ओर हंसते हुए देखा और बेपरवाही से बोली, क्योंकि आप दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे थे और उसी लड़ाई में मैंने आप दोनों को इंजेक्शन लगा दिया और आप दोनों को पता ही नहीं चला। डॉक्टर की बात सुनकर आहान और रौनक दोनों एकदम से हंसने लगते हैं। फिर डॉक्टर को गुड बाय करके वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। तब रौनक एक्साइटेड होकर फट से बोली, चलो आहान फटाफट शॉपिंग करने चलते हैं। यह बोलकर दोनों वहां से शॉपिंग के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर राधिका और सुमित भी इस वक्त एक बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामने मौजूद थे। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अरमान सिंघानिया का था।
इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके आने से पहले ही इस मॉल का आधा सेक्शन खाली करवा दिया गया था। राधिका पूरी तरह से सुमित से उखड़ी उखड़ी लग रही थी। सुमित ने कितनी सारी ड्रेसेस उसके सामने रख दिया, लेकिन राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ हर बार सुमित की दिखाई हुई ड्रेस को इग्नोर कर रही थी और खुद के लिए कुछ और ड्रेस देख रही थी। ये नोटिस करते ही सुमित अगले ही पल नाराज होकर सोचने लगता है, अगर ऐसे ही अकेले शॉपिंग करनी थी तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आई। फिलहाल वह केवल गहरी सांस लेकर रह गया। राधिका कितनी सारी साड़ियां निकालकर अपने सामने रख देती है, फिर वो उस झुमके से उन साड़ियों का मैच करने लगी। क्योंकि राधिका झुमके तो साथ लेकर नहीं आई थी, लेकिन फोन में उन झुमकों की तस्वीर लेकर आई थी। अब राधिका को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर सुमित ने ठंडी आह भरी और उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। वह समझ रहा था कि इस वक्त उसकी बीवी उससे बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन जो खुशी वह उससे चाहती है वह चाहकर भी उसे वह खुशी नहीं दे पा रहा। इसकी वजह क्या थी, शायद वह राधिका को बता भी नहीं पा रहा था। फिलहाल जल्दी ही राधिका ने ऐसे ही 3 से 4 साड़ियां देख ली थी और उनमें से एक साड़ी उसे काफी पसंद भी आ गई थी। वह चाहती थी कि वह साड़ी वो सुमित के सामने पहनकर दिखाए। सुमित कहीं ना कहीं उसकी मन की बात समझ चुका था, इसलिए वह राधिका से बोला, तुम एक काम करो, यह साड़ी चेंजिंग रूम में जाकर ट्राई करो, ठीक है? तब तक मैं यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ। इस बात को सुनकर राधिका ने वह साड़ी ली और बिना कुछ कहे चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दूसरी ओर ध्रुव और वंशिका एक साथ सीधे शॉपिंग मॉल आ गए थे। वे भी एक से बढ़कर एक साड़ियां खरीदने लगे। ध्रुव और वंशिका प्यार से बातें करते हुए शॉपिंग कर रहे थे। जो भी साड़ियां वंशिका को पसंद आती, ध्रुव तुरंत उसे पकड़ा देता। जल्दी ही ध्रुव की नजर 2 पीस पर पड़ी। वह मन ही मन कुछ सोचने लगा, अगर यह कपड़े वंशिका रात को पहनेगी तो कितनी ज्यादा हाइट लगेगी। यह ख्याल आते ही ध्रुव ने अगले ही पल फटाफट एक नाइट सूट लिया और वंशिका को थमाते हुए कहा, जानू जाकर इसे ट्राई करो, देखो ये कैसा लग रहा है, फिर मैं रात में देखूंगा तो बताऊंगा तुम इसमें कैसी लग रही हो। इतना कहने के बाद ध्रुव उसे आंख मार देता है। ध्रुव की रोमांटिक बातें सुनकर वंशिका शर्मा उठी और अगले ही पल वो बात बदलते हुए बोली, हम यहाँ सिर्फ साड़ियां खरीदने ले आए हैं और आस्था ने कहा था कि फेस्टिवल के लिए सिर्फ साड़ियां लेनी है। वंशिका की आवाज में झिझक सुनकर ध्रुव उसे नटखट अंदाज में बोलता है, साड़ियां तो दिन में पहनने के लिए होती है ना, रात में पहनने के लिए भी कुछ चाहिए। ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, चुपचाप जाकर इसे ट्राई करो और हाँ, इसे पहनकर बाहर मत आना, बाहर सिर्फ साड़ी पहनकर आना, ठीक है? ध्रुव की बात सुनकर वंशिका अगले ही पल मुस्कुराई और उसे घूरते मन ही मन सोचने लगी, क्या मेरा पति पुत्थु है? यह नाइट सूट इतना छोटा है कि मेरी जांघ तक ही आएगा और ऊपर का टॉप तो ब्रा जैसा है। फिलहाल वंशिका मुस्कुराते हुए ध्रुव की पसंद की 2 नाइट ड्रेस और साड़ियां लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। ध्रुव ने सोचा, जब तक वंशिका अपने कपड़े ट्राई कर रही है तब तक क्यों ना मैं भी मेंस सेक्शन में जाकर कुछ देख लूं। वह जैसे ही मेंस सेक्शन में पहुंचा तो वैसे ही वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि सुमित पहले से ही वहां मौजूद था। ध्रुव खुश होकर बोला, सुमित भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुमित ने उसे देखते ही आईब्रो चढ़ाई और ध्रुव से पूछा, यह सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ध्रुव को समझ आया कि आस्था भाभी ने शायद सुमित भैया और राधिका भाभी को भी शॉपिंग के लिए बोला था, इसलिए वो सब इत्तेफाक से एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। वहीं रश्मि और आकाश भी सीधे शॉपिंग करने उसी कॉम्प्लेक्स पहुंच गए थे। क्योंकि रश्मि को आज शाम की शिफ्ट करनी थी तो उसने सोचा कि वो पहले शॉपिंग वगैरह खत्म कर लेंगी, उसके बाद वो यहाँ से सीधे हॉस्पिटल चली जाएगी। रश्मि के हाथ में पहले से ही कई साड़ियां मौजूद थी, क्योंकि आकाश ने उसके लिए 8 से 10 साड़ियां बैक टू बैक पसंद कर दी थी और उसे कहा, एक एक साड़ी पहनकर ट्राई करो, मुझे दिखाओ, आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूंगा। आकाश की बात सुनकर रश्मि की आंखें खुशी से चमक उठी और वो सर हिलाकर हामी भरते हुए साड़ियां लेकर सीधे चेंजिंग रूम में चली गई। मॉल के बड़े एरिया में 5 से 6 लेडीज चेंजिंग रूम थे। तीनों लड़कियां एक दूसरे को वहां देखकर मुस्कुराई। फिर वो सब अपने अपने चेंजिंग रूम में चली गईं। आकाश सुमित और ध्रुव को वहां देखते ही आश्चर्य से बोला, अच्छा चलो अब जब हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना हम भी मेंस सेक्शन से कुछ शॉपिंग करें। ये बोलने के बाद आकाश और सुमित एक दूसरे को देखकर अलग अलग दिशा में चले गए। ये देखकर ध्रुव का मुंह उतर गया। वह निराश होकर सोचने लगा, पता नहीं आकाश भैया और सुमित भैया किस एटीट्यूड में रहते हैं, जब देखो दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। पता नहीं मेरा वह बंदर दोस्त कहाँ है, अगर वह मेरे साथ होता तो कम से कम मेरी शॉपिंग तो हो जाती। लड़कियां तो चेंजिंग रूम में बहुत वक्त लगाती हैं, यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तक वंशिका चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेक करती तब तक मैं और आहान आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते। अपने दिमाग में यह ख्याली पुलाव बनाते हुए ध्रुव मायूसी से पीछे की ओर घुमा। तभी उसकी नजर एकदम से आहान पर पड़ती है। आहान जो अभी अभी रौनक को डॉक्टर के पास से सीधा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लेकर आया था। उसे वहां देखते ही ध्रुव के चेहरे पर जबरदस्त चमक आ गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर बिना किसी वार्निंग के आहान को गले से लगा लिया और खुश होकर एकदम से चिल्लाया, मेरे दोस्त, मेरे यार, तू यहाँ, तू जानता है मैं तुझे कितना ज्यादा मिस कर रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कान्हा जी मेरी विश इतनी जल्दी पूरी कर देंगे। पता है मैं अभी अभी यही सोच रहा था कि काश मेरा बंदर दोस्त यहाँ होता तो हम दोनों साथ मिलकर कितनी सारी शॉपिंग करते। अब जैसे ही ध्रुव ने एक्साइटमेंट में आकर बातों ही बातों में आहान को बंदर कहा तो वैसे ही आहान ने मुंह चढ़ा लिया और वो ध्रुव पर एकदम से बरस पड़ा। अच्छा तो तुझे मैं बंदर दिखता हूँ? तू मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? शायद तू भूल रहा है कि आहान सिंघानिया जैसा चार्मिंग और हैंडसम बॉय इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है और तुम मुझे बंदर कह रहे हो।
आहान की बात सुनकर रौनक खिलखिलाकर हंस पड़ती है। रौनक ने अभी तक अपने लिए शूज नहीं खरीदे थे। ध्रुव और आहान को वहां देखकर वह सीधा वहीं आ गई थी। जैसे ही उसने उनकी बातें सुनी तो वह जोरों से हंसने लगती है। तब जल्दी से रौनक आगे आई और आहान के गाल को खींचते हुए बोली, ये क्या ध्रुव जी, आप इस तरह से मेरे जानू को बंदर नहीं कह सकते। ये मेरा छूंदर है और छूंदर ही रहेगा। रौनक के मुंह से यह शब्द सुनकर तो ध्रुव को और तेज हंसी आ गई। अब तो वहां पूरी तरह से हंसी का माहौल हो गया था। ध्रुव आहान से दूर दूर भागने लगा और आहान ध्रुव को पकड़ते हुए बोला, अरे मेरी हवाई, अब तुमने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया ना, तो अब जाओ और जाकर अपनी पसंद की शॉपिंग करो, ठीक है? और सुनो, अगर तुमने जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग कंप्लीट नहीं की तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। आहान का मुंह फुला हुआ था क्योंकि रौनक की वजह से उसे भी इंजेक्शन लग गई थी। वह बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। कहीं ना कहीं वो रौनक से बदला लेना चाहता था। आगे क्या होगा इस कहानी में